प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम आपके चरणों में आते हैं, आपको आदर और महिमा और सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से। खुदावन कि सुंदर से समय के लिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज भरोसा रखना कि खुदा आपने पिता परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहन को जीवन और श्वास दिया है, और हर एक मसीह भाई बहन इस समय सुंदर के सुबह के लिए जो परमेश्वर से प्यार करने वाले, प्रेम रखने वाले और उससे मेल मिलाप के रखने वाले, आज खुदावंद आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना, क्योंकि खुदा वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में, आपके दिल में, आपके मन में, आपके पास वो खुदा है। इसीलिए आपको किसी बात की चिंता नहीं करना, क्योंकि खुदा आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज जिनकी आशा टूट चुकी है, चाहे वो घर में हो, बिजनेस में हो, जॉब में हो, अनेक प्रकार की चिंताओं में हो, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में है, खुदा आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय प्रेयर को सुन रहे हैं, आज उनके घरों में आशीषित होने वाले हैं। आज उनके बच्चे जॉब पाने वाले हैं। आज उनके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं जाने वाली हैं। आज उनके घर में जो भी आर्थिक स्थिति है वो भी खत्म होने वाली यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए सर्वप्रथम पहले आप सब मसीह भाई बहनों को परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान के द्वारा आपको धन्यवाद करना है। यदि आज आपके मन में किसी प्रकार की कड़वाहट नहीं है, तो खुदा आपकी जिंदगी में अनेकों प्रकार के काम करने जा रहा है, अनेकों आपको आशीर्वाद देने जा रहा है, अनेकों कार्य आपकी जिंदगी में, सैकड़ों काम आपकी जिंदगी में सफल होंगे। जिस काम में आप हाथ लगाएंगे उस काम में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकतें और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर आज आपसे बहुत प्रेम रखता है, और सुलेमान के जीवन की घटनाओं को जब हम देखते हैं, उसके जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि सुलेमान एक ऐसा धनवान व्यक्ति था, इतना बड़ा राजा और इतनी शक्तिशाली सामर्थी था। आज हमें क्या करना है? आज हमें यदि सामर्थी बनना है, शक्तिशाली बनना है, जो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम्हें मैं मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से बचा करके रखूंगा, तो क्या आज खुदा हमारी जिंदगी में नहीं काम करेगा? हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में बहुत सारी गवाहियां हैं जो आप गवाही भेजते हैं, और हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेगा और बताएगा कि इसके लिए प्रार्थना करना, आपके घर के लिए या फिर आपके परिवार के लिए, माता पिता भाई बहनों के लिए, जिस किसी के लिए प्रार्थना करना है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है, आपकी जीवन की सारी जरूरतों को पूरा करने जा रहा है। हर एक घटी और कमी को परमेश्वर को पूरा करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज वो आपके संग है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, सुलेमान के जो भी नीति वचन के द्वारा हमें समझाए गए और बताए गए कि पिता, यदि पिता की आज हम बातों को मानते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बातों को ग्रहण करते हैं, तो हमें अनेकों लाभ होते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे घर को देखता है, हमारे बिजनेस को, हमारे जॉब को, अनेकों प्रकार की समस्या आपकी लाइफ में, आपके जीवन में। इसलिए यदि आज आपने विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण किया, तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकतें और आशीष देने जा रहा है। आपकी जीवन की सारी समस्याएं खत्म होने जा रही, आपकी जीवन की सारी प्रॉब्लम खत्म होने जा रही, आपकी जीवन की अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार के दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है। लेकिन आपको क्या करना है? घबराना नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर यकीन रखिए, भरोसा रखिए। अगर उसने आपको जीवन दिया है, अगर आपने, परमेश्वर ने आपको जीवन श्वास दिया है, आपके बच्चे को, आपके घर को, आपके परिवार को, तो वो आपको रास्ता भी देगा, आपको रास्ता भी देगा। उस रास्ते में आप चलेंगे, वो कार्य आपको भी परमेश्वर सौंपेगा जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है। क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है सबोपदेशक के अध्याय 3 में, वहां पे लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, तेरे समय के अनुसार जो भी तेरी जिंदगी में होगा मैं उसे पूरा करूंगा। क्योंकि वो परमेश्वर हमसे वादा करता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमसे वादा करता है। इसीलिए आज आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर आपके बच्चों को, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके माता पिता भाई बहनों को, सभी को सुरक्षित रखेगा। और परमेश्वर
परमेश्वर आपके जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं जो हैं उससे मिटाने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वह भटकता है। यदि आज हमारे जीवन में अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं, दिक्कतें आती हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं होती हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, धनी का धन से उसका दृढ़ नगर है, परंतु कंगाल की निर्धनता, परमेश्वर वचन कहता है, उसके विनाश का कारण है। धर्मी पर परिश्रम जीवन के लिए होता है। परमेश्वर ने क्या कहा? धर्मी का परिश्रम जो होता है वो जीवन के लिए होता है। यदि आज हम मेहनत करते हैं और अपने मेहनत के बल पर और अपनी मेहनत और लगन की वजह से अपनी जिंदगी में कुछ हासिल करते हैं, तो परमेश्वर ने कहा है कि वे तुम्हारी मेहनत का फल है। इसीलिए परमेश्वर आपको किसी भी प्रकार के अनेक प्रकार की समस्याओं से बचाएगा, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से बचाएगा, अनेक प्रकार की चिंताओं से, अनेक प्रकार की बिजनेस हो, परमेश्वर आपको संभालने वाला यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर ने यहाँ पे कहा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा है, परंतु वह पूरे, परमेश्वर वचन क्या कहता है, छल के तराजू से यहोवा को घृणा आती है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो छल करता है वो परमेश्वर उससे घृणा करता है। क्या करता है? घृणा करता है, उससे नफरत करता है, क्योंकि छल जो होता है एक इंसान के जीवन को बर्बाद कर सकता है, एक इंसान के जीवन के विश्वास को नाश कर सकता है, उसकी पूरी कैरियर खत्म कर सकता है, क्योंकि छल इतना बड़ा होता है। इसीलिए आज हमारी जिंदगी में कितनी मुश्किलें क्यों ना आए, कितनी भी तकलीफें क्यों ना आए, कितनी भी समस्याएं क्यों ना आए, आपको लड़ना होगा, क्योंकि आज आप यहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आए हुए हैं। आज आप हर एक मसीह भाई बहन कमेंट करेंगे, बताएंगे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको परमेश्वर आशीष देने जा रहा है, आपकी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपके साथ है। इसीलिए आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है, क्योंकि आज आपकी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है, परंतु वह भटके हुए लोगों को परमेश्वर अपने रास्ते पे लाता है। इसीलिए हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए आज उनका हर एक प्रकार के मसीह भाई बहन के जीवन की जो समस्या है वो दूर होगी, अनेक प्रकार की चिंताएं दूर होंगी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स दूर होंगी, अनेक प्रकार की समस्या आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु नासरी के नाम से खुदावंद हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि पिता हमें आशीष देने वाले आप हैं, आप हमें ज्ञान देने वाले आप हैं, आप हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप हमारे, इसीलिए बहुत बहुत मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है, परंतु दुष्टि की आशा टूट जाए। भाई बहनों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे नकारात्मक विचार भी हैं, निगेटिव थिंकिंग है, सोच है, लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको बदलने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आपका मन भटक रहा है तो आपको धैर्य रखना, केवल विश्वास करना है। परमेश्वर केवल विश्वास को देखता है, यहाँ पर ना ही किसी को शरीर को देखता है, ना ही किसी को फेस को, ना ही किसी के चेहरे को देखता है, वो आपके विश्वास को देखता है, वो आपके मन को देखता है, क्योंकि मन को जांचने वाला हमारा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर है। इसीलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आज हमारे जीवन में आज हमें ब्लेसिंग करेंगे, हमारे कार्यों में, हमारे बिजनेस में, हमारे जॉब में, हमारी हर एक घटी और कमी में आप परिपूर्ण करने वाले हैं पिता परमेश्वर। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को देने वाले पिता आप हैं। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी मसीह भाई बहन इस समय बहनें हैं जो परेशान हैं अपने बेटी को जीवन को लेकर के, वो चिंतित हैं कि उनकी बेटी की शादी कैसे होगी, उनको कैसे, नहीं, आज आपको चिंता नहीं करना है। आज परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा, उस पर छोड़ दीजिए। उसने कहा कि तू अपनी सारी चिंताएं, खेत खलिहान से लेकर के हर एक चीज, जो एक्टिविटी आपके जीवन में जो करते हैं, सब कुछ यीशु नासरी के नाम से छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे हमारी चिंता है। वो चिंता करता है, वो कहता है कि तू क्यों परेशान, मैं तेरी चिंता करता हूँ, मैं तुझे संभालूंगा, लेकिन तेरा विश्वास मेरे प्रति होना चाहिए। और तू मुझसे प्रार्थना कर, विनती कर। अगर सुबह शाम अगर आप प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में एक न एक दिन जरूर खुशियां लाएगा। वो बहुत जल्द दिन आने वाला है जो परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारी आशीषें आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। यहाँ पे कुछ वचन देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 4000 लोगों को जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया, तो क्या यहाँ पे देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? यीशु ने अपने चेलों को बुलाया
और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आया है। देखिए प्रभु यीशु मसीह हम पर वो तरस खाता है, वो हम पर दया करता है, वो दया का सागर है, वो प्रेम का परमेश्वर है। इसीलिए हमें भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वो प्रेमी है, वो सबसे प्रेम करता है। वो चाहे पापी हो, चाहे गुनाहगार हो, चाहे अच्छा हो। हालांकि अच्छा व्यक्ति कोई नहीं है इस संसार में, लेकिन सभी ने सभी किसी न किसी रूप में हर एक मसीह भाई बहन वो पापी है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं हर एक व्यक्ति से प्यार करता हूँ। लेकिन अगर उससे वो अधिक प्रेम करता है, कहता है जो सुधरने की कोशिश करता है, वो चलने की कोशिश करता है, सीखने की कोशिश करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तू सीख, तुझे मैं ज्ञान दूंगा, तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे सामर्थ दूंगा। अगर तू गलतियां करता है तो एक न एक दिन तू जरूर सीखेगा और जरूर तू उस रास्ते पे चलेगा जिस रास्ते पे मैं चाहता हूँ। परमेश्वर इसीलिए चाहता है, इसीलिए हमें वो हर पल, हर समय, हर घड़ी हमें गिरे हुए को संभालता है। आज हम गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें परमेश्वर उठाता है। आज हम दुखित हो जाते हैं, फिर परमेश्वर उठाता है कि उठ, खड़ा हो, चल, क्योंकि तेरा परमेश्वर अभी खड़ा है तेरे साथ। तू क्यों घबराया हुआ है, तू क्यों चिंतित है? क्योंकि वो कहता है कि तू चल, तू गिरेगा तो मैं तुझे संभालूंगा। इसीलिए आज वो आपको संभालने आया यीशु नासरी के नाम से। सुबह के टाइम जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, तो कहता है मैं बार बार तुझे उठाऊंगा। लेकिन तुझे हारना नहीं है, तुझे अपने मन को कठोर नहीं करना है, तुझे अपने मन को नहीं चेंज करना, केवल मेरे प्रति अपना विश्वास रख। परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो बहुत सारा प्यार आपको देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस भीड़ पर तरस खाया हूँ, मुझे दया आ रही इन पर, मैं दया करना चाहता हूं इन पर, तो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखते हैं लिखा है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह भीड़ के ऊपर तरस खाते हैं, और उसने कहा कि मुझे तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इसीलिए वो हमसे प्रेम करता है। आज आप भूखे हैं, आप चिंतित हैं, परेशान हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारियों का शिकार हैं, आज आपके जीवन में परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने वाला है। वो कहता है कि मैं तुझ पे तरस खाऊंगा, मैं तुझे कभी भूखा नहीं रहने दूंगा, परमेश्वर कहता है। तो इसलिए क्या हम परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं कर सकते? वो हमसे इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि वो मेरे बच्चों को संभालता है, मेरे घर को संभालता है, मेरे हर एक मसीह भाई बहन को संभालता है। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना करते हैं उनके घर को संभालता है, उनके घर में बरकत देता है, उनके घर में आशीष देता है, उनकी बीमारियों को चंगा करता है, उनको ठीक करता है। तो क्या आज परमेश्वर के लिए हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? क्या उससे प्रार्थना करने के लिए आज हमारे पास थोड़ा सा भी समय नहीं है? नहीं, हमारे पास समय होना चाहिए, हमारे पास समय होना चाहिए परमेश्वर के लिए। उसके लिए घंटे 2 घंटे हमें निकालना चाहिए। 24 घंटे तो हम काम ही काम करते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, चिंतित रहते हैं, परेशान रहते हैं, हताश रहते हैं, निराश रहते हैं, लेकिन कुछ तो हमें समय निकालना चाहिए। अगर इन बातों को अगर आप सीखते हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करेगा। वो आपकी हर एक प्रकार की जो तमाम प्रकार की बीमारियां आपके जीवन में हैं, जो आने वाली है, उससे परमेश्वर आपको बचा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ा सकता है, उससे परमेश्वर आपको छुड़ाने वाला आया है, आपके साथ वो खड़ा है। लेकिन हमें क्या करना है? विश्वास करना है, बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ आज परमेश्वर के सामने हमें डट करके खड़े होना है और उस अपने घुटनों को टेक करके प्रार्थना करना है, विनती करना है। क्योंकि इन वचनों के माध्यम से अगर आपको सीखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत को देगा, बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ देने वाला यीशु नासरी के नाम से। यीशु ने क्या कहा? मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, परमेश्वर कहता है। तो क्या परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता? वो हमसे प्रेम नहीं रखता? वो हमें देखता नहीं, हमें वो जानता नहीं, हमें वो समझता नहीं? हर तरीके से हमें वो जानता है, हमारे मन में क्या चलता है वो भी वो जानता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है कि तुम चिंता मत करो, मत डरो, क्योंकि आज मैं तेरा जिंदा जीवित हुआ खुदा तेरे सामने खड़ा हूँ। आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं होना है। आप चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जानता है परमेश्वर, लेकिन कहता है समय आने दे, समय आने दे, मैं तेरे जीवन को बहुत उत्तम मार्ग तक ले जाऊंगा, एक नया मार्ग दूंगा, एक उत्तम रास्ता दूंगा ताकि उसमें तू चल सके, उसमें फल ला सके। क्योंकि
आज परमेश्वर हमें देगा तो हम आज उस लायक नहीं हैं कि उसमें हम चल सकें। इसीलिए आज परमेश्वर हमें कहता तू धीरे धीरे कर, धीरे धीरे सीख, तुझे मैं बहुत कुछ ज्ञान और बुद्धि और समझ की बातों को बताऊंगा और तुझे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग करूंगा। अगर आप कोर्ट कचहरी और केस पुलिस थाना में आप पड़े हुए हैं तो यीशु नासरी के नाम से आप आजाद होने जा रहे हैं। यीशु नासरी के नाम से अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपको बिलीव करना होगा। अगर आपके बच्चे नौकरी करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा यीशु नासरी के नाम से। आप कर्जे से दबे हुए हैं तो परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो आपको आशीष देने जा रहा है। आप दुख में पड़े हुए हैं, मुसीबत में पड़े हैं तो परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तो बड़े हिवाओं के साथ मेरे सामने आ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो मेरे सामने घुटने को टेक करके प्रार्थना करके कि मैं तेरा पिता हूँ, मैं तेरा पिता हूँ, अपने पिता से मांग, तुझे जो चाहिए आज परमेश्वर आप देगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में वो हर घटी और कमी को पूरा करेगा। लेकिन हमारे अंदर क्या है, धैर्य नहीं है, विश्वास नहीं है। लेकिन एक वचन को हमेशा याद रखना, जैसे परमेश्वर ने कहा है सबोपदेशक अध्याय 3 में लिखा है, हर एक चीज का जो पृथ्वी और आकाश के बीच में जो भी कुछ होता है वो परमेश्वर ने निर्धारित किया है, उसका समय है। इसीलिए आज आपको घबराना नहीं है, आज आपको चिंतित नहीं करना है। तो आपके मन में कभी ये नहीं आना चाहिए कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। जरूर सुनेगा, आज नहीं तो कल। परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी और आकाश के नीचे जो समय मैंने निर्धारित किया है हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए, हर वो कार्य के लिए, हर वो समय के लिए जो आपके जीवन में होने वाले यीशु नासरी के नाम से। इसीलिए आपको क्या करना है, आज के बाद चिंतित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। अगर बीमारी आपके जीवन में है तो उसका सामना करो, डट करके मुकाबला करो, लड़ो उस शैतान से जो आपके जीवन में कार्य करता है यीशु नासरी के नाम से। वो आज वो शैतान आपके जीवन से जाएगा यीशु नासरी के नाम से। क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं? हार गए हैं आप? नहीं। जब वो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जब वो हमारा पिता है, हमारे साथ जो पवित्र है वो हमारे साथ है, तो हमें किस चीज़ से डरना? हमें किसी इंसान से, किसी शैतान से नहीं डरना चाहिए। केवल हमें परमेश्वर से डरना चाहिए। केवल उसका भय हमारे अंदर जिस दिन आ गया उस दिन हम पूरी धरती के लोगों से जीत जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तू हिवाओं के साथ, विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ तो प्रार्थना कर, विनती कर, मैं तुझे दूंगा। मैं तेरे जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा यीशु नासरी के नाम से। लेकिन आज आप चिंतित हैं, आज परेशान हैं, हताश हैं। लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से उन पर दया किया, आज वो हम पे दया करेगा। क्योंकि हम भी उसके बेटे बेटियां हैं, हम भी आज उसके पुत्र हैं, हम भी आज उसकी संतान हैं। तो क्या कोई पिता अपनी संतान पर दया नहीं करता है? करता है। वो हर एक पिता, कितना भी बुरा क्यों ना हो पिता, लेकिन वो दया करता है। वो कहता है कि मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो आज आपको घबराना नहीं है। आज जो इस समय चिंतित हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं, अपने आप को खत्म करने की कोशिश करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि जो शरीर परमेश्वर ने दी है ये आपकी नहीं है, जो प्राण परमेश्वर ने दिया है आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। इसीलिए जब एक संसारिक माता पिता को इतना दर्द होता है कि आप सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं या कर लेते हैं, आपके माता पिता को पता चलता है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितना दुख होता है, कितनी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कितनी मुश्किलें, कितनी हम उनको तकलीफें देते हैं। कभी हमें इसको चीज़ का अंदाजा, कभी हम इसके बारे में सोचते नहीं हैं। तो एक बात को याद रखना, जिसने अपनी हथेली पर खोद करके हमारी तस्वीर को और हमें रचा है तो क्या उसको तकलीफ नहीं होगी? इस बात को हमेशा याद रखना। जितने लोग इनके मन में थॉट्स आ रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं, जो अपने जीवन से, अपनी बीमारी से वो इस समय चिंतित है, परेशान हैं, अगर विश्वास के द्वारा आज इस प्रार्थना को आप ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देने जा रहा है। अगर आशीष को पाना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके बच्चे के किस लिए तैयारी करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, किस लिए आप करना चाहते हैं, आपके बच्चे क्या कर रही है, आपके बेटे के जीवन में क्या करना चाहते हैं, आप अपने जीवन के, अपनी लाइफ स्टाइल के बारे में बताइए, परमेश्वर से शेयर करिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। जब आप कमेंट के माध्यम से बताते हैं तो हम उसे देखते हैं, पढ़ते हैं, भले हम आपका नाम नहीं ले पाते हैं प्रार्थना करते वक्त, लेकिन जब आपके कमेंट को देखते हैं तो जरूर हम परमेश्वर से दुआ करते हैं कि पिता इसके जीवन में जो भी इसको जरूरत है उसको दे। इसीलिए आज के बाद हमेशा आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है, क्या करने परमेश्वर आपके जीवन में, आपको क्या जरूरत है। आपके बच्चे के अच्छे ज्ञान नहीं है, अच्छी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो उसके नाम लिख करके बताइए, उसके नाम लिखिए और कहिए कि पिता से हमारे लिए प्रार्थना करिए। हम जरूर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से, ताकि आपके
आपके बच्चे के, आपके घर में, आपके बेटे और बेटे के जीवन में परमेश्वर ढेर सारा प्यार दे और ढेर सारा ब्लेसिंग दे, ढेर सारा पवित्र आत्मा के द्वारा उनको अभिषेक करे, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें ध्यान रखना है कि परमेश्वर ने कहा कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक करके रह जाएं। देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करते हैं कि उनको खाना खिलाइए, और कहा अगर उनके पास को खाना हम नहीं देंगे, नहीं खिलाएंगे तो मार्ग में थक करके रह जाएंगे, उनका दिल टूट जाएगा, उनका विश्वास टूट जाएगा। इसीलिए आज आपका विश्वास, आपका अपना धैर्य रखना है, विश्वास रखना है। परमेश्वर ने कहा है हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हालांकि इसे मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, लेकिन फिर भी आप इन बातों को समझते हैं और परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देगा, ढेर सारा आशीष देगा, ढेर सारा प्यार आपको देगा। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, और परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त कर सकें। यीशु ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा 7 और थोड़ी सी छोटी छोटी मछलियां हैं। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उस 7 रोटियां और मछलियों को लिया और धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेलों लोगों को इस प्रकार से खिला करके उनको तृप्त किया। परमेश्वर ने क्या कहा, उनको तृप्त किया, परमेश्वर ने उनको भोजन खिलाया। तो आज हम पर हर एक मसीह भाई बहन दया करते हैं, तो हमें दूसरों पर दया करना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान की दया और उसकी आत्मा के द्वारा हम अभिषेक होते हैं, तो परमेश्वर हमें बरकत देता, हमें आशीष देता। यीशु नासरी के नाम से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें बहुत ज्ञान और बुद्धि और समझ के बातों को सिखाया पिता। अब हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। तो चलिए आइए सभी लोग बड़े हिवाव के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े दिलेरी के साथ, बड़े विश्वास के साथ आपको प्रार्थना को ग्रहण करना है। तो चलिए आइए प्रार्थना को शुरू करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जो भी वचन के माध्यम से दिया उससे हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिला। तो आइए देखते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें पिता परमेश्वर। इस समय जो घबराए हुए हैं, जो चिंतित हैं, जो घबराहट को महसूस कर रहे हैं, उनके जीवन में उलझन है पिता परमेश्वर, अपना हाथ इन हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में रख पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो हर एक मन की बातों को जांचने वाले जिंदा जीवित हो परमेश्वर है। इनका दिल टूटा हुआ है परमेश्वर, ये परेशान है, ये हताश है, ये निराश है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, लेकिन इनके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई परेशानी न आए पिता परमेश्वर। हम दुआ करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी स्तुति हो। परमेश्वर आज आपको छुड़ाने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो अपना हाथ आप पर रखने जा रहा है, वो आपकी बिजनेस जो बंद पड़े हैं उसमें हाथ रखने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। जो आपकी जॉब नहीं लग रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके वो हर प्रकार के श्राप के कर्जे के बंधन टूटने वाले यीशु नासरी के नाम से। आज वो हर प्रकार के कर्जे से आप जो दबे हैं, आज उसको आप परमेश्वर आपको ब्लेसिंग करने जा रहा है। आज आपका दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देगा यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तो विश्वास रख, धैर्य रख और हमेशा प्रार्थना कर, विनती करके कि तेरे जीवन में मैं काम करूंगा, तुझे मैं संभालूंगा यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इनके बच्चों को संभाल पिता परमेश्वर। हम आपसे दुआ करते हैं, ये भी अपने दिल की बातों को आप तक पहुंचाते हैं पिता परमेश्वर, आप तक कहते हैं पिता परमेश्वर। इनकी प्रार्थना को सुन पिता परमेश्वर। जितने भी मसीह भाई बहन के मैं कमेंट को पढ़ता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग दे, ढेर सारा आशीष दे। उनके घर में पिता परमेश्वर बरकत दे, उनके हर एक प्रकार के जॉब में पिता परमेश्वर, हर प्रकार के कामों में उनकी बरकत दे। उनको संभाल पिता परमेश्वर। हेल्थ प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो चुकी है पिता परमेश्वर, वो वीक हो चुके हैं पिता परमेश्वर, कमजोर हो चुके हैं पिता परमेश्वर, निराशा महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, जीवन में। उनको हेल्दी कर पिता परमेश्वर, उनको स्ट्रॉन्ग कर, उसको मजबूत कर, उसको फिजिकली और मेंटली पिता परमेश्वर उसको ब्लेसिंग कर, उसको आशीष करे मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। आज आपको घबराना नहीं है, आज रिसीव करना है, रिसीव करना, इस प्रार्थना को रिसीव करना।
क्योंकि परमेश्वर आज आपके जीवन में बहुत सारा प्यार देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके जीवन से जाने वाली है। इस प्रार्थना को ग्रहण करिए, क्योंकि हाथ आज परमेश्वर आपके जीवन में हर एक मसीह भाई बहने को ऊपर रखेगा। विश्वास रखें, यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण करिए। आप किसी भी स्थान में बैठे, किसी भी हालात में, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, आपको अपना मन परमेश्वर की प्रार्थना की ओर लगाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दुआ करना है इस सुबह के टाइम, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है, ढेर सारा आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, आज हमें संभाल पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को मजबूत कर पिता परमेश्वर। ये अपने घुटने को टेक करके पिता परमेश्वर, जिनके घर में बच्चे की आशीष नहीं है पिता परमेश्वर, उनको आशीष दे पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार की बीमारियां, तमाम प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं को दूर कर पिता परमेश्वर। तमाम प्रकार के अंतकारी रोग पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, वो शैतान इनके जीवन में जो बंधन बांध के बांधा बैठा हुआ है, वो आज वो तोड़े यीशु नासरी के नाम से। आज वो टूटने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। आज वो आपको छोड़ के जाने वाला है, वो शैतानी ताकत जो आपके जीवन में काम करता है। केवल विश्वास अपने अंदर बोइए, विश्वास को बोइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है एक राई के दाने के बराबर भी अगर तेरा विश्वास है तो कहेगा पहाड़ जैसी बीमारियां, पहाड़ जैसी बीमारियां, समस्या आपके लाइफ में, जीवन में, वो तुरंत चली जाएंगी यीशु नासरी के नाम से। आज वो जाने वाली है, आज वो बरकत और आशीष मिलने वाला है। वो आसमानी ताकत आपके जीवन में काम करने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो आसमानी शक्ति ताकत, जब हमारी शक्ति, जो हमारी ताकत इस संसार की ताकत काम नहीं करती, तो आसमानी खुदा की ताकत काम करती हमारे जीवन में। उसके रहम और करम पे हम पलते हैं, उसके छत्र और छाया में हम रहे हैं, तो इसे हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम हर प्रकार के रोग, हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबत यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं पिता परमेश्वर, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। इनको छू पिता परमेश्वर, इनको छू पिता परमेश्वर, इनको ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। इनको ताकत दे, इनके हाथों को मजबूत कर, इनके पैरों को मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि आपके सामने घुटने टेक करके प्रार्थना कर सके पिता परमेश्वर। इनके जीवन में ढेर सारी बरकत दे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर, कि आपने इनको छुआ, इनको छुआ, इनको छुआ यीशु नासरी के नाम से। इनके बच्चे को आशीष दे पिता परमेश्वर। इनके बच्चे बिगड़ गए यीशु नासरी के नाम से, आप पर विश्वास नहीं करते, आप पर बिलीव नहीं करते पिता, इनके अपने माता पिता की बातों को नहीं मानते पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छा ज्ञान देना चाहते हैं, अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं, तो रिसीव करिए प्रार्थना को। कहिए कि आज मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर आप तो सर्वशक्तिमान हैं, यह आपका बेटा है, यह आपका पुत्र है, यह आपकी बेटी है, यह आपका पिता कार्य है, यह आपका बिजनेस है पिता परमेश्वर। आप हमारी इसमें मदद करेंगे यीशु नासरी के नाम से। आज मेरे हाथों को आप मजबूत करेंगे, मुझे स्ट्रॉन्ग करेंगे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से, हर प्रकार की मुसीबत से आप मुझे बचा करके रखेंगे नासरी के नाम से। चाहे वो कैसे भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आपकी लाइफ में, आज वो सबको दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। वो हर एक प्रकार की बीमारियां यीशु नासरी के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि पिता परमेश्वर, वो शैतानी ताकत, तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, जो भी यीशु नासरी के नाम से आज वो दूर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं पिता परमेश्वर। आज वो निर्बल हो चुके हैं, आज उनके हाथों में पैरों में ताकत नहीं है पिता परमेश्वर। आज उनका मन टूट चुका है पिता परमेश्वर, आज वो बिखर चुके हैं पिता परमेश्वर, उनका सब कुछ खत्म हो चुका है पिता परमेश्वर। लेकिन आज आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, और आज परमेश्वर आपको खड़ा करने जा रहा है। अगर आपका बिजनेस में आपको लॉस हुआ है, तो परमेश्वर आपको बड़ी ऊंचाइयों तक लेने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर, आपका जॉब छोड़ चुका है, तो परमेश्वर आपको अच्छी ब्लेसिंग करने जा रहा है, वो अच्छा आपको जॉब देने जा रहा है, अच्छी आपको परमेश्वर इनकम देगा यीशु नासरी के नाम से। आप आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, आपके घर में श्राप है, आपके घर में कर्जे हैं, आपको सपने बुरे आते हैं, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हैं, आप बहुत चिंतित हैं, बहुत हताश हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में। परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हो परमेश्वर। इनको छू पिता परमेश्वर, इनकी हर प्रकार की समस्या को छू पिता परमेश्वर, इनके दिल को देख पिता परमेश्वर कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर। इस समय बहुत मसीह भाई बहन के मन में सवाल है, क्या मेरे बेटे के जीवन में परमेश्वर काम करेगा, मेरे बेटे को चंगा करेगा, क्या चंगा करेगा।
क्यों परेशान हैं आप? चंगा करेगा, वो परमेश्वर चंगा करने जा रहा है। क्यों आंसू अपने बहा रहे हैं? क्योंकि आज आपने आंसू बहाया है तो उसका फल जरूर मिलेगा। आपने बीज बोया है उसका फल आपको मिलेगा। आपने बीज बोया है, आज आपको परमेश्वर बहुत सारी बरकत देने जा रहा है, वो ढेर सारा आशीष देने जा रहा है। आज आपने बीज बोया है, आज आपने बीज बोया है प्रार्थना करके, तो परमेश्वर आप कहता है कि तू फसल जरूर काटेगा, तू फल खाएगा उसका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो बीज बोता है वो फल जरूर खाता है, लेकिन उस फल खाने के लिए आपको थोड़ी देख रेख करनी होगी और प्रार्थना करते रहना है, विनती करते रहना है, हमें ध्यान देना है प्रार्थना में, क्योंकि परमेश्वर हमें बरकत देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो। हर एक प्रकार की बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, झुलसा दीजिए यीशु नासरी के नाम से। वो आज हर प्रकार के रोगाणु भी, विषाणु जो भी इनकी स्किन प्रॉब्लम है यीशु नासरी के नाम से, स्किन में चेहरे में प्रॉब्लम से यीशु नासरी के नाम से झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज वो पवित्र आत्मा के द्वारा, आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु मसीह के नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हर प्रकार के जिनको चक्कर आता है, जिनको घबराहट है, जिनको उलझन है, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जिनको हर प्रकार की फिजिकली और मेंटली प्रॉब्लम है, जिनका वेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, परमेश्वर उसको बरकत देने जा रहा है, उसको आशीष देने जा रहा है। जिनके शरीर में पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, कहीं भी किसी भी स्थान में दर्द है, वहां पर हाथ रख करके यीशु नासरी के नाम से आज्ञा दीजिए, आज वो दूर होने वाला यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें छुआ, हमें ब्लेसिंग किया, हमें हर प्रकार की प्रॉब्लम से, हमें हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार की चिंताओं से आपने हमें आजाद किया यीशु नासरी के नाम से। पिता परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। और जितने भी मसीह भाई बहन आपसे प्रार्थना करते हैं, ये अपने घुटने को टेक करके आपके सामने अपने सर को झुका करके प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। आज इनको छू पिता परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से, छू पिता परमेश्वर, ब्लेस कर यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक घटके और कमी को पूरा करें पिता परमेश्वर। इन हर एक मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव करते हैं यीशु नासरी के नाम से, ये रिसीव करते हैं पिता परमेश्वर। आज ये प्रार्थना इन्होंने रिसीव किया है यीशु नासरी के नाम से, आज इनके जीवन को छू पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप विश्वास रखना क्योंकि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी बरकत देने जा रहा है। आपके बच्चे को और आपके घर के, आपके बिजनेस का, आपके जॉब में परमेश्वर आपको ढेर सारी बरकत और आशीष देने जा रहा है। आप दुखित ना हो, चिंतित ना हो, परेशान ना हो, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अगर आप जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और परमेश्वर के अगर आप दान या डोनेशन देना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप भेज सकते हैं। आपके भेजने की इच्छा है तो आप भेज सकते हैं, अन्यथा आपको चिंता या परेशान या हताश या निराश नहीं होना है कि मैं दान नहीं कर पा रहा। नहीं, आप दान ऐसे नहीं कर पाते तो आप दूसरे की मदद कर दीजिएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको ढेर सारी ब्लेसिंग करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा आशीष दे आपके जीवन में, आपके बच्चे को और आपको संभाल कर रखे यीशु नासरी के नाम से, आमीन।